नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। आज है 24 दिसंबर और कल है 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस का बड़ा दिन, जो कि सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और बड़ा दिन भी माना जाता है कि देश के अंदर सबसे बड़ा दिन क्रिसमस का ही होता है। आज मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं वो जगह है नाथ नगरी का बरेली क्लब ग्राउंड। और बरेली क्लब पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ये सारा बरेली क्लब है। और ये देखिए पीछे लिखा हुआ है BC का एक स्लोगन बना हुआ है, वो लिखा है बरेली क्लब, ये अंदर का है और ये उसका ग्राउंड है। इस ग्राउंड में तमाम छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी प्रतियोगिता हो रही है, कल्चरल प्रतियोगिता हो रही है, आर्ट की प्रतियोगिता हो रही है और रोल प्ले मॉडल की प्रतियोगिता हो रही है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके की प्रतियोगिता हो रही है। चूँकि कल बड़ा दिन है, इसलिए तमाम बच्चे अपना अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी अपनी कला को निखार कर दुनिया के सामने लाने की चेष्टा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है कि उनकी इस कला को, उनके इस प्रयास को आप तक पहुँचाएँ, दुनिया तक पहुँचाएँ। देखिए क्या मैम क्या बना रहे हैं आप बच्चे को अपने? क्या पायरेट जैक स्पैरो। जैक स्पैरो। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। पायलट्स ऑफ कैरेबियन में जैक स्पैरो हाँ हीरो थे जी, वो जो उसमें वो करते थे, जॉनी डेप। तो ये कहाँ से इंस्पायर हुए आप इसको ये बनाने के लिए? सही नहीं, मूवी देखी, बच्चे को पसंद आया, बोला ये बनना, तो हमने कहा बच्चे के हिसाब से। कितने साल से आप यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हम 3 साल से तो कर रहे हैं रेगुलर। हर बार अलग अलग बनाते हैं? जी, हर बार अलग। तो क्यों बनाते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? कोई अवार्ड मिलता है या अवार्ड के लिए नहीं, एक्चुअली थिंग इज़ कि लोगों को हमारे बच्चों को भी होना चाहिए कि हमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए हर चीज़ में। उससे क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आती है बच्चे में और वो सीखता है कि कैसे ज़्यादा से अच्छा वो अपनी ज़िंदगी में कर सकता है और कंपटीशन कैसे जीत सकता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव आजकल आप देख रहे हैं सब में, पढ़ाई में भी इतने कंपटीशन, तो बच्चा शुरू से ही उसमें रहेगा। और कभी भी ये सब कंपटीशन से क्या होता है, एक फ़न एक्टिविटीज़ होती है, बच्चे के अंदर एक जागरूकता जागती है कि अगर वो हारेगा भी तब भी कोई ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप पार्टिसिपेट करना ही सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है। जैसे कि आप देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं, अगर कुछ भी गलत होता है आजकल वो कर लेते हैं, सुसाइड वगैरह, तो बच्चा अगर रेगुलर ये सब पार्टिसिपेशन करेगा तो उसमें कंपटीशन की भावना भी आएगी और उसे हर चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, बस उसको लगेगा कि वो ज़्यादा अच्छे से अच्छा कैसे कर सकता है। सर एक बात बताइए, जैसे ये बच्चा एक एक्ट में प्ले कर रहा है या उसका प्रयास कर रहा है, आने वाले समय में अगर किसी फिल्मी दुनिया में जाना चाहे कि एक्टिंग करूँगा पापा, मुझे आपका बिजनेस नहीं संभालना, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, कितना आपका सपोर्ट रहेगा? सर मेरा तो 100% सपोर्ट रहेगा, क्योंकि देखिए सबके अपने सपने होते हैं और हमें उन सपनों को पूरा करने का एज ए पेरेंट बच्चों को मौका देना भी चाहिए। और बाकी तो हम लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए, पर अगर उसका सपना पूरा होगा तो ज़िंदगी भर वो कहेगा कि माँ बाप ने उसे सपोर्ट करा।
और एज ए पेरेंट मेरा भी मानना है कि बच्चों के सपनों को ये नहीं, अपने सपनों पे हावी नहीं करना चाहिए। बच्चे के जो सपने हैं उसे वो पूरा कर देना चाहिए। बच्चे से बात कराएंगे थोड़ी हमारी। आदि बेटा क्या नाम है आपका? आदित्य मेहता। और ये कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? LKT। LKG। और क्या बने हो आप? ये समय क्या ड्रेसअप किया है आपने? टैगिस पैलो। ये कौन है ये जो बने हो आप? टैगिस पैलो। कौन है ये? टैगिस पैलो है। जैजिस पैरो कौन है जो आज इसका आपने प्ले कर रहे हो आप? पायरेट। पायलट। अच्छा लगता है आपको इनका बनना? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। तो आप ये अर्धनागेश्वर। क्या होता है अर्धनारीश्वर? क्या होता है ये? ये भगवान महादेव और पार्वती जी का आधा रूप होता है। ये भगवान महादेव कौन है? ये शिव जी है। तो अर्धनारीश्वर से क्या मतलब, क्या दिखाना चाहते हो आप दुनिया को? मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमें स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ होने चाहिए। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड। कौन से स्कूल में? व्यास। तो ये हमें हर साल बनते हो आप अलग अलग या आज ही बने हो? हर साल बनती हूँ अलग अलग। मैम ये कितने साल से बन रही है ये? 3 साल से। अलग अलग आप इसको हाँ जी। शुरू में क्या कारण, क्या आपका क्या उद्देश्य है इसको बनाने का? बच्चे की चलो कोई बात नहीं, मनोदशा अलग होती है, मम्मी का क्या उद्देश्य होता है? नई नई चीज़ें सीखेगी, चीज़ों के बारे में लर्न करेगी और कॉम्पिटिटिव बनेगी, नई नॉलेज मिलेगी और जितना कंपटीशन लेवल अच्छा होगा उतना ज़्यादा बच्चा स्कोर कर सकता है अच्छा। घर से पूरा सपोर्ट है पिताजी का, हाँ माता जी, जी का और बाकी और बिल्कुल लोगों का बड़ा बिल्कुल कुछ? बिल्कुल। तो किस तरह से और अलग अलग जगहों पे पार्टिसिपेट कराती हैं आप? हाँ जी, स्कूल में करती है, यहाँ करती है और छोटे मतलब प्लेटफॉर्म्स जहाँ मिल जाता है वहाँ कर लेती है। अच्छा, इसको आपने एक्टिंग के गुण डाले, मान लीजिए आने वाले समय बच्ची कहे कि मम्मी मैं आपके हिसाब से शादी नहीं करूँगी, मम्मी मैं आपके हिसाब से नौकरी नहीं करूँगी, मुझे हीरोइन बनना है, मुझे किसी फिल्म में या नाटक में पार्टिसिपेट करना है, तब आप क्या करेंगे? देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। अभी आप करा रहे हो, मतलब बात का अभी बात का अंदाज़ा नहीं। क्या नाम है आपकी बिटिया का? आद्या मेहरोत्रा। और आपका नाम क्या है? सर्वदा मेहरोत्रा। बस इतना ही काफी है, रोक दीजिए। क्या बना है? तारा पिक्चर देखी है? हाँ वही है। हमारे साथ एक बहुत छोटे से प्यारे से बच्चे हैं और इन्होंने अभी हाल ही में आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी कंतारा, शायद 2 आई थी, कंतारा 2 आई थी, उसका बड़ा रणवीर सिंह ने भी एक उनका एक एक्ट किया था स्टेज पर, तो उसका बड़ा लोगों ने उस पर बड़ा कुठाराघात किया था। वैसे ही कंतारा बने हुए एक छोटे से बालक हमारे, आइए इनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? निहाल धरवानी। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? UKG B। कौन से स्कूल में? क्रिएशंस। तो ये क्या बने हो आप? क्या ड्रेस पहना है आपने? ड्रेसअप क्या किया है? पंजूली देव। मंजूली देव क्या थे, कौन थे, क्या बने हो आप, मतलब कैसे? कहानी पता है आपको? बताओ, थोड़ी सी बताओ। नमस्कार, मेरा नाम नेहा पुत्र निहाल धरवानी है। आज मैं टुल्लू नाडु कर्नाटका से आपके सामने पंजूली देव के रूप में आया हूँ। आप लोग मुझे पंजूली देव या कंतारा मूवी से जानते हैं। मैम क्या सोच के बनाया आपने ये बेटे को? इसको एक्चुअली थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है और ये कैसे जाना आपने? क्योंकि ये हर रोज़ एक स्पिरिचुअल कहानी सुन के सोता है। ये लास्ट टाइम शिव भगवान बना था, तब इसे शिव भगवान की भी सारी कहानियाँ पता है, हनुमान जी की भी सारी पता है, और अब इसका इंटरेस्ट विष्णु भगवान के वराह रूपम पंजूली देव में आया है, तो उसने कंतारा में ड्रेसअप किया है। ये कंतारा में जो रुख बनाया हुआ है, ये जनरली लोगों को, पब्लिक को पता नहीं था। जब से फिल्म में आया तब से लोगों को समझ में आया कि ये भी एक भगवान विष्णु जी का एक रूप है कंतारा। क्या लगता है कि ये सब चीज़ें हमारी जो आने वाली पीढ़ी उसे जानना क्यों आवश्यक है? सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है कि हम छोटे बच्चों से शुरुआत करें, और इसीलिए इसकी भी स्पिरिचुअलिटी इंटरेस्ट को देखते हुए ये 3rd या 4th टाइम है कि ये स्पिरिचुअल इसमें जा रहा है फैंसी ड्रेस में, और ये जीत के भी आता है। और मुझे ये माध्यम बहुत अच्छा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी और इसको आगे बढ़ा सकते हैं सनातन धर्म को।
सर एक पिता हमेशा से अपने काम में बहुत मशगूल रहते हैं। माता के साथ तो ये जो बच्चे ने कहा वो करना पड़ता है उसे। माता के साथ तो एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है, जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बच्चा वैसी माँ। एक पिता को कई बार लगता है यार क्या बना रहे हो यार, ये इसे कुछ और बनाना है मुझे, या मुझे कुछ ये करवाना है बच्चे को। ये आप क्या कहोगे इस विषय में? कुछ बच्चों में बचपन से इंटरेस्ट रहता है, ये आज से नहीं, जब से ये अभी 5 साल का है, जब से 2.5-3 साल का था, तब से इसको भगवान की कहानियाँ सुन के सोने में बड़ा मज़ा आता है। आज भी हर दूसरे दिन ये कोई ना कोई कथा सुनने की कोशिश करता है, भगवान से जुड़ी हुई या कोई माइथोलॉजिकल कथा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और वो सुन के सोना पसंद करता है। तो इसको धीरे धीरे करके काफ़ी इंटरेस्ट आ चुका है। पिछले वर्ष में यहाँ शिव जी का तांडव किया था इसने, और उसमें प्रथम इनाम मिला था इसको। और इस वर्ष इसने कंतारा पिक्चर देखी और तब से इसको बहुत पसंद आई, उसकी कहानियाँ ही सुनता रहता है। तो आज हमने सोचा कि क्यों नहीं, बच्चे का जब मन है, बच्चा बनना चाह रहा है, इतना कॉन्फिडेंट है, तो हम क्यों ना उसकी मदद करें। हम तो खाली एक तरीके से नाव हैं, जरिया हैं जो उसको अंत तक पहुंचाना है। बेटा क्या बना रहे हो आप? क्रिसमस। दिखाओ, खोल के ऐसे करके दिखाओ, इसको ऐसे पकड़ो, सर को दिखाओ। क्या डिजाइनिंग अच्छी लगती है आपको? यस। आर्ट अच्छी लगती है? यस। क्या क्या बना लेते हो आप इसके अलावा? I can make any photo or picture and any eyes. ओके, वेल डन, यू डिड ए ग्रेट जॉब, गॉड Thank- ब्लेस यू। Thank you. ये बिटिया है, देखिए मैरी क्रिसमस पर एक बहुत अच्छा आर्ट बना रही है। उसका आर्ट जब बन के तैयार हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। ये बेटा क्या बने हो आप? क्या ड्रेस पहना है आपने? मैंने मैजिकल बटरफ्लाई। मैजिकल बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या होती है ये? तितली। तो मैजिकल से क्या मतलब है? जादू। जादूगर। जादू बटरफ्लाई क्या करती है ये? मैं यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि मैं आपको ब्लेस कर पाऊँ, कलरफुल लाइफ दे पाऊँ और हैप्पीनेस दे पाऊँ। ओह माय गॉड, ये ब्लेस दे सकती हैं, कलरफुल लाइफ दे सकती हैं, तो मुझे भी ब्लेसिंग कर दो आप। थैंक यू, गुड लक। आप यहाँ पर एक और काउंटर लगा हुआ देख रहे होंगे। ये आर्ट वेंचर है, संडे आर्ट क्लास फॉर चिल्ड्रंस आर्ट वेंचर। वीनस मैम है हमारे साथ, और ड्राइंग, पेंटिंग और क्राफ्टिंग का काम कराती हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कोई करानी। वीनस मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये क्या है, ये क्या कराना चाह रही हैं? हालांकि समझ में तो हमें आ रहा है, आप थोड़ा सा बताइए कि ये आर्ट और क्राफ्ट क्या चीज़ है और लोगों को सीखना क्यों ज़रूरी है बच्चे? सो बेसिकली आर्ट इज़ अ विजन। जिसका विजन अच्छा है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, उसकी फोटोग्राफी अच्छी होगी। आर्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ड्राइंग एंड कलरिंग, यू नो। तो art and craft class name, I run my own art class in civil lines. I have my own art studio there. All the students can come from 3 years of age till 15 years and more also. Like if someone is 25 years or 30 years of age and they want to learn oil painting, acrylic painting, then also they can come and I'll be happy to help them. क्या बच्चों को क्या बताया आपने यहाँ पे, कोई खास चीज़ बताई? So today we have the theme Christmas through a child's eye, कि बच्चे अपनी आँखों से क्रिसमस को कैसे देखते हैं, एक बच्चे के नज़रिए में क्रिसमस क्या है, which is more about innocence and creativity and magic. So it is about that only today. इस टाइप के आर्ट यहाँ पर बच्चे बना रहे हैं। आज बच्चे यहाँ पे क्रिसमस रिलेटेड आप देखेंगे, सैंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री, वो क्रिसमस को कैसे देखते हैं। गिफ्ट्स, बच्चों के लिए गिफ्ट्स बहुत ही स्पेशल और प्रीशियस हैं, क्योंकि उसमें आज वो स्केच पेन, क्रेयॉन्स और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए अपनी पेंटिंग कंप्लीट करेंगे। ऑल द पार्टिसिपेंट्स विल बी गेटिंग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफीज एंड वेरी एक्साइटिंग गिफ्ट्स। हमारे साथ आनंदवीर सिंह जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इस पूरे क्लब, बरेली क्लब के। आइए उनसे जानते हैं कि ये कार्यक्रम क्यों कराया गया, किस लिए कराया गया और इस कार्यक्रम का मूलभूत तरीका, पूरा स्ट्रक्चर क्या है। सर आनंद सर, ये पहली बात तो बताइए, आज 24 तारीख है, कल क्रिसमस का बड़ा इवेंट है, एक बड़ा त्यौहार है, बड़ा दिन भी कलाया जाता है। क्या कार्यक्रम आज आप लोगों ने कराया है और किस लिए कराया? हर साल की तरह क्रिसमस के ईव एक दिन पहले हम लोग क्रिसमस ईव पार्टी रखते हैं, और जैसे आपको मालूम है सांता क्लॉज जो है बच्चों को इनकरेज करते हैं, तो इस बार भी हमेशा हर साल की तरह हम क्रिसमस ईव कॉन्टेस्ट रख रहे हैं। इसमें बच्चे जो हैं अलग अलग एज ग्रुप के, 3 से 6 और 6 से 12, उनके फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद डांसिंग कंपटीशन है, म्यूज़िक कंपटीशन है, और इस प्रकार से अन्य कॉम्पिटिशन्स हैं।
24 दिसंबर की तरह इस बार भी एक थ्रॉन्गिंग पार्टिसिपेशन है। हम देख रहे हैं पेंटिंग कंपटीशन में पेरेंट्स अपने बच्चों को लाए हुए हैं। लगभग 40-50 बच्चे पेंटिंग कंपटीशन में आ गए हैं। इस तरीके से हम बच्चों की अलग अलग क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं उनको हम शोकेस करते हैं ताकि आने वाले समय में वो अपने इन टैलेंट को उनके पेरेंट्स जो हो उनको देख के इसको और उभारें। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट द पार्टिसिपेशन दिस टाइम by all parents has been really very encouraging, and it bodes very well for the kids of our country who are stepping out to be and take this country forward to the generation to come as a $5 trillion economy. Thank you. Thank you, sir. Thank you.